हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में साझेदारी या साझेदार की निवृत्ति रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हम क्वेश्चन कर रहे हैं। 7 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, जिसमें हम न्यू रेशो और गेनिंग रेशो निकालना सीख रहे हैं। न्यू रेशो और गेनिंग रेशो किस प्रकार से निकाला जाता है उसके मैंने आप लोगों को अभी तक 7 क्वेश्चन करा दिए हैं। आगे हम 8वां क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं और उनका लाभालाभ विभाजन अनुपात है 1/2, 3/8 और 1/8 है कि 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया गया है। बी जो एक पार्टनर है उसने 8100 में अपना भाग ए को और सी को बेचकर अवकाश ग्रहण किया। मतलब बी ने 8100 में अपना भाग ए और सी को बेच दिया। उसका जो पूंजी का हिस्सा था उसने ए और सी को बेच दिया। इस रकम में से 3600 ए ने और 4500 सी ने दिया कि 3600 और 4500 सी ने दिया है। बी ने अवकाश ग्रहण करने के पश्चात वर्ष में 10,500 का लाभ हुआ कि बी ने जब अवकाश ग्रहण किया उसके पश्चात उन्हें 10,500 का लाभ हुआ। उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार ए और सी के बीच लाभ का वितरण कीजिए। हमें बी द्वारा जो ए और सी को हिस्सा बेचा गया उसके संबंध में यदि कोई पंजी प्रविष्टि हो सकती है तो कीजिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर हम ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 1/2, फिर 3/8 और 1/8। अब अनुपात जो है उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ये कोई निर्धारित फॉर्मेट में हमें नहीं लग रहा है। अब निर्धारित फॉर्मेट में यदि हमें करना होगा तो उनका जो नीचे का जो हर है वो हमें समान करना होगा। नीचे का हर यदि हमें समान करना है तो क्या हो जाएगा, 8 यदि हम एलसीएम ले लेंगे तो 2 चौक 8, 4 एकम 4, फिर 8 एकम 8, 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो इनका जो निर्धारित फॉर्मेट क्या हो जाएगा, 4:3:1। ये हम बोल सकते हैं कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए, बी और सी का क्या हो गया। चलिए फिर हम लिख देते हैं ए, बी और सी, इनका अनुपात क्या आ गया, 4:3:1। ठीक है, उसी को हम 4:3:1 बोल सकते हैं। चलिए, अब बी रिटायरमेंट ले रहा है। ये जो बी है ये फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है और उसने अपना भाग 8100 में ए और सी को बेच दिया। अब ए और सी ने उसके भाग को किस अनुपात में लिया, इस रकम में से 3600 रुपये ए ने लिया। भाई 8100 में उसने अपने भाग को बेचा है, तो 8100 में से 3600 रुपये में किसने लिया, ए ने लिया, और 4500 में किसने लिया, बी ने लिया। 3600 रुपये में ए ने ले लिया और 4500 में बी ने ले लिया। अब यदि इसका रेशो निकाला जाए, अब अभी तक हमें क्या दिया जा रहा था, रेशो दिया जा रहा था, अनुपात दिया जा रहा था कि 1:2 में, 2:1 में, 3:2 में उसके हिस्से को खरीदा जा रहा है। अब यहाँ पर तो पैसा दे दिया तो हम इसको पैसे में भी अनुपात में बदल सकते हैं। 9 चौक 36 और नपा 45 कि ए ने 4 हिस्सा लिया और बी ने 5 हिस्सा लिया। 4:5 में उसके हिस्से को खरीदा गया है। चलिए, अब हम क्या निकालेंगे, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर नया अनुपात निकालना है कि उनका नया अनुपात निकालिए। तो नया अनुपात निकालेंगे, नया अनुपात, भाई ये तो गेनिंग रेशो हो गया, 4:5 गेनिंग रेशो हो गया। तो नया अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, तो ए का पुराना हिस्सा कितना है, 4, 3, 7 और 1, 8, मतलब 4/8 पुराना हिस्सा है, ठीक है। प्लस कितना प्राप्त कर रहा है वो, बी का कितना है, 3/8, 3/8 का कितना हिस्सा प्राप्त कर रहा है वो, 4/9, 3/8 का 4/9 प्राप्त कर रहा है। ये अनुपात निकाल लिया हमने, 4/9। इसी प्रकार से जो सी है, सी का हिस्सा कितना है, 1/8, उसके हिस्से में भी जुड़ेगा। 3/8 का कितना हिस्सा जुड़ेगा, 5/9, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं, 4/8 प्लस कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 8 9 72। इसी प्रकार से इसका भी निकालेंगे तो 1/8 प्लस 5 3 15, 8 9 72। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 एलसीएम आ गया,
8 और 72 का एलसीएम 72 आ गया, 8 9 72, 9 चौक 36 प्लस 12 कितना हो गया 40 और 8 48/72। इसी प्रकार से इसका निकालेंगे तो 72 एलसीएम आ गया, 8 9 72, 9 1 9 और 15 कितना हो गया 24/72। तो हम इनका न्यू रेशो क्या लिख सकते हैं 48/72 और 24/72। अब यदि हर समान है तो हम इसको 48 और 24 भी लिख सकते हैं। हर यदि समान है तो हम 48 भी लिख सकते हैं और 24 भी लिख सकते हैं। इसी को काट के 24 से कम 24 और 24 दोनों 48, मतलब इनका न्यू रेशो क्या आ जाएगा 2:1 भी आ जाएगा। तो ये क्या आ गया नया अनुपात आ गया 2:1। अब यहाँ क्या पूछा गया है, बी के अवकाश ग्रहण करने के पश्चात वर्ष में 10,500 का लाभ हुआ। उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार ए और सी के बीच लाभ का वितरण कीजिए। हमें 10,500 रुपये को बांटना उनके बीच में। बी द्वारा जो ए और सी को हिस्सा बेचा गया है उसके संबंध में यदि कोई पंजी प्रविष्टि हो सकती है तो कीजिए। देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये जो 10,500 लाभ हुआ था उस 10,500 को ए और सी के बीच में बांटना है। तो ए और सी का नया अनुपात क्या आ गया 2:1, उसमें हम बांट देते हैं। चलिए तो सबसे पहले तो हम ए और सी में इस हिस्से को बांट देते हैं। चलिए तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ए को कितना मिलेगा 10,500 गुणित 2/3 कितना आ जाएगा 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3500 दूनू 70, 7,000 किसको मिल रहा है ए को मिल रहा है। और सी को कितना मिलेगा 10,500 गुणित न्यू रेशो क्या है 1/3, तो ये कितना आया था 3500, तो 3500 एकम 3500। सी को कितना मिल रहा है 3500 मिल रहा है। चलिए ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, पहली बात तो ये हमने वितरण कर दिया। बी द्वारा जो ए और सी को हिस्सा बेचा गया है तो बी का जो पूंजी खाता है वो क्या हो जाएगा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बी ने अपना जो हिस्सा है बेच दिया। कितने में बेच दिया 8,100 रुपये में बेच दिया है। ठीक है, किसको बेचा है एस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट कितने में बेच दिया 3,600 रुपये में और 4,500 रुपये में। बीइंग 20 कैपिटल एडजस्टमेंट, बी की जो पूंजी है उसका एडजस्टमेंट किया गया कि बी की जो पूंजी थी वो किसकी पूंजी में शामिल हो गई, ए की पूंजी में जमा हो गई और सी की पूंजी में जमा हो गई, क्योंकि बी ने अपना हिस्सा ए और सी को बेच दिया। तो बी की जो पूंजी है 8,100 वह ए और सी के खाते में जमा हो गई। वो अब उसने 3,600 और 4,500। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये उनका क्वेश्चन के अंदर रेशो दिया गया था 1/2, 3/8, 1/8। हर समान करने के लिए हमने इनका एलसीएम लिया 2, 8 और 8 का एलसीएम 8 आया, तो उनका रेशो क्या है 4:3:1। मतलब इसी को 1/2, 3/8, 1/8 को हम 4:3:1 भी बोल सकते हैं। फिर क्या देखा कि बी रिटायरमेंट ले रहा है और अपने हिस्सा 8,100 को उसने 8,100 में दोनों को बेच दिया, ए और सी को। कितना बेच दिया 3,600 रुपये में ए को बेच दिया और 4,500 में बी को बेच दिया। इसी का यदि रेशो निकालेंगे तो 4:5 में बेच दिया। अब यही क्या हो गया इनका, ये गेनिंग रेशो है। ये क्या हो गया इनका गेनिंग रेशो है। इन्होंने इस अनुपात में प्राप्त किया। हमें नया अनुपात चाहिए तो नया अनुपात हमने निकाल लिया कि भाई जो बी का हिस्सा कितना है 3/8। बी का हिस्सा 3/8, 3/8 का 4/9 किसने लिया ए ने, तो ए के हिस्से में 4/8 में जुड़ गया, तो ए का नया रेशो आ गया 48/72। सी का 1/8 था उसमें 3/8 का 5/9 जुड़ गया, तो सी का नया हिस्सा आ गया 24/72। तो 48/72, 24/72। यदि हर समान हो तो 24:48 भी लिख सकते हैं और इसको हमने काट दिया 24 से कम 24, 24 दूनी 48। तो नया रेशो क्या आएगा 2:1। अब बी के रिटायर होने के बाद उन्हें 10,500 का लाभ हुआ, तो 10,500 को हमने नए अनुपात में बांटा, तो 2:1 मतलब 2/3।
तो ए को 7,000 लाभ मिला और सी को 3500 लाभ मिला इस संबंध में। और जो बी ने अपना हिस्सा बेचा है उस संबंध में जनरल प्रविष्टि क्या करना है, तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू सीज कैपिटल। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।